अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड गुड इवनिंग। आई एम नाउ लाइव फ्रॉम ओसाका जापान और मैं जापान में खड़ा हूँ। यार ये वीडियो पता नहीं मेरे व्लॉग्स जापान के कब आएंगे, कब तक लोगों तक पहुँचेंगे, बिकॉज़ मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी ओवरलोड है। मेरे पास अभी मलेशिया की, फिर थाईलैंड की सीरीज़ आनी है, फिर उसके बाद नेपाल के व्लॉग्स आएंगे छोटे, फिर आएगा ये जापान। सो मैं ये वीडियो पहले डाल रहा हूँ इसीलिए ताकि काफ़ी लोगों की हेल्प हो जाए। यार क्या है ये वीडियो, बहुत सारे मेरे पाकिस्तानियों की प्रॉब्लम्स मतलब बहुत ज़्यादा सॉल्व हो जाएगी। खुदा के लिए डंकियाँ मत मारो, एजेंटों को 40-40 लाख मत दो, 50-50 लाख मत दो, एंड क्या करो जी दोस्तों। मैं जो बोल रहा हूँ बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ। मैं भी ओसाका स्क्वायर पे खड़ा हूँ, शिनाबाशी स्टेशन, शिनाबाशी। यार दोस्तों मान जाओ मेरी बात, एजेंटों को पैसे मत दो, किसी एजेंट को 40 लाख मत दो, डंकियों पे डूबने मत जाओ। जापान आओ, साउथ कोरिया आओ, इन कंट्रीज पे अप्लाई करो, इन कंट्रीज में जाओ। मलेशिया का भी उन्होंने हालात बताए हैं, अच्छे नहीं है। दुबई ठीक है, बट अपॉर्चुनिटी उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी यहाँ पे है। यहाँ पे लोग भी कम हैं, इनको बंदे भी चाहिए होते हैं। सो ऑफ कोर्स तो मतलब आप देखो अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं। तो आप लोग भी, ये मैं एक बीचे वीडियो क्लिप ऐड करने लगा हूँ, वो भी आप लोग ज़रूर देखें। वो पूरा यहाँ के भाई हैं, वो 16 साल से इधर ही रह रहे हैं, नहीं सॉरी 11 साल से, वो 11 साल से इधर रह रहे हैं। तो उनका एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आप लोग पूछना चाहते थे और मुझे पता है मेरी वीडियोस के नीचे आएंगी, वो मैंने ऑलरेडी पूछ ली हैं। तो आप लोग भी ये नज़र में रखें और लेट्स ट्राई इन अ प्रॉपर वे। डंकियाँ मत मारो, कभी भी भागने की कोशिश मत करो, उस तरह भागते रहोगे। सिर्फ प्रॉपर चैनल, प्रॉपर वे से आओगे, लॉन्ग टर्म चलोगे। बच्चों के वजीफे लगे हुए हैं यार 30-30 हज़ार। तो मतलब अपॉर्चुनिटी लेवल चेक कर रहे हो आप। मेट्रो स्टेशन इतने ज़बरदस्त हैं जापान रेल के कि मैंने एक एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया है। जापान रेल के पास में घूम रहा हूँ, इधर से उधर, उधर से इधर, इवन डिफरेंट सिटीज़ में घूम रहा हूँ। सो मेरे हिसाब से बिल्कुल एजेंटों को पैसे मत दो। जापान का किस तरह वीज़ा ले लो, यहाँ पे आओ, लीगल रजिस्टर करो अपने आप को, जॉब ढूंढो, और जॉब ढूंढने के बाद टैक्स पे करो, प्रॉपर तरीके से रहो। ट्रस्ट मी, यू विल गेट मोर एंड मोर एंड मोर। और मौसम भी अच्छा है, सिर्फ 2-3 महीने गर्मी है, उसके अलावा पूरा ठंडा रहता है। और बताएं खान जी, क्या कहते हैं, यहाँ बेटर है? आपको क्या लग रहा है? मतलब भाई मुझे यहाँ रहते हुए तकरीबन 11 साल हो गए। 11 साल, वाह। इससे पहले मैं मलेशिया में था। अच्छा। मलेशिया में तो मुसलमान करती है, मगर नहीं पूछे कि क्या हालात है वहाँ। अच्छा, वहाँ इतना नहीं है। आपके परमिट होने के बाद भी, लीगल होने के, सब कुछ होने के बाद भी वो इमिग्रेशन रेट मारती है, वो आपको ले आके बंद कर देती है। 3-4 दिन के बाद फिर आपकी चेक होगा, सब कुछ होगा, फिर वो आपको रिलीज करेगी। मतलब कोई वो नहीं है, जलालत वाला सीन है। इवन मैं दुबई में रह रहा हूँ 18 साल से, 16 साल, 17 साल, मतलब प्रॉपर है ना वहाँ पे। लेकिन मलेशिया मैंने सुना था, लेकिन इतने इसीलिए पाकिस्तानी नहीं है वहाँ पे। भाई जापानी कौम ऐसी है, ना हम इनको जानते हैं, ना आप इन्हें जानते हैं। आप इनसे किसी का एड्रेस पूछ लें, कहीं जाने का पूछ लें, उसके पास टाइम होगा तो वो आपको अपने साथ ले जाएगा। भाई मेरे साथ, आप यकीन करें, मैं बात काट रहा हूँ, ये मैं वीडियो जरूर इस अपने व्लॉग में डालूंगा। मैंने जिस जापानी से रास्ता पूछा है, वो काम छोड़ के उसने मुझे काम करवाया। और आपको पता है उस दिन मुझे टिकट स्टेशन नहीं मिल रहा था, मैं अंदर जा रहा था, बाहर आ रहा था, वो लड़का वापस आया, वो रंग बिरंगे बालों वाला था, वापस आया, मुझे कहता है ये तेरा ट्रेन स्टेशन है, इस पे जा। तो मतलब ये लवली पीपल है भाई, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, इतनी देते हैं कि बंदा ना करते हुए भी उनकी इज्जत करने लगता है। अच्छा, आपसे छोटी सी चीज पूछूंगा बस, खान भाई ये बताएं यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है इस वीडियो के नीचे बहुत कमेंट आने वाले हैं। लो जी, ये जापान में हमारे लोग ज्यादा भाग के अमेरिका कनाडा भागते हैं, इधर उधर डंकियां मारते हैं, वो जापान, साउथ कोरिया। भाई जापान में ऐसा है, आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, ना कोई एजेंट का चक्कर है यहाँ पे। अच्छा, कुछ भी नहीं है। अच्छा, हाँ, एजेंट के थ्रू कुछ भी नहीं है। मतलब सीधे यहाँ पे आ जाओ, सीधे अपने पेपर आप क्लियर करें, ठीक है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है इमिग्रेशन की, वो आप। मतलब यहाँ जॉब्स जैसे नेपालियों को मैंने देखा बहुत जॉब कर रहे हैं,
पूरी फ्लाइट काठमांडू से आई है जापान। जॉब तो है, जो नेपाली जो है ज्यादातर ये लोग रेस्टोरेंट की लाइन में। हाँ, रेस्टोरेंट में बहुत है, रेस्टोरेंट की लाइन में भाईजान भरे हुए थे पूरा। मैं क्योंकि नेपाल से फ्लाइट ली मैंने, पूरा प्लेन जापान का था। तो मतलब मैंने देखा है इंडियन भी कम है यहाँ पे, उतने नहीं है, और पाकिस्तानी भी कम है। तो ये जो लोग वीडियो देख रहे हैं वही है, जो है ज्यादातर वो बिजनेस अपना कारोबार करते हैं, कार्स का, गाड़ियों का, इन चीजों का, स्पेयर पार्ट्स। हम जो है इस लाइन में पड़े हैं तो हम तो लाजिमी बात है इस फील्ड में है, इस फील्ड में है, उसका पता ही नहीं अलिफ से बे, जो हमें तो इस चीज का मालूम है। लेकिन आप ये कह रहे हैं यहाँ पे आसान है, मतलब सेट होना, मतलब यहाँ पे आओ और प्रॉपर चैनल आओ। मेरी फैमिली यही थी, मैंने अभी उनको भेजा है ना। अच्छा अच्छा, बच्चों की पैदाइश नहीं हुई, माशाल्लाह माशाल्लाह। और उस पे ये है कि गवर्नमेंट आपको फी बच्चे पे वजीफा भी देती है ना यहाँ पे। हाँ, यानी कि उसके महीने के मंथली आते हैं, यानी कि 30,000 जन। 30 नहीं यार, एक बच्चे के, माशाल्लाह। और क्या चाहिए, यहाँ पे प्रॉपर चैनल आए ना हमारे पाकिस्तानी। क्योंकि मैं जो हूँ जब से यहाँ पे आया हूँ, इनकी पूरी रिक्वायरमेंट टैक्स पूरे पे कर रहा हूँ। अच्छा, एवरीथिंग व्हाइट होना चाहिए, आप आओ व्हाइट रहो। हम दुबई में भी तो रहते हैं ना व्हाइट, वहाँ डंडे से रहते हैं ना, तो यहाँ वहाँ डंडे की जगह यहाँ अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा है, पैसा भी ज्यादा है, और वो चीजें भी ज्यादा है। दोस्तों, भाई का मैंने बहुत टाइम लिया, बहुत शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिए जी। दोस्तों, आपने देखा सुना भाई ने क्या कहा, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इट्स अ गोल्डन इन्फॉर्मेशन। और बहुत सारे लोग ये सवाल पूछेंगे, मुझे पता है, तो इसीलिए मैंने ये सब पूछ लिया उनसे। तो अब आपने क्या करना है, आपने व्हाइट चैनल, व्हाइट तरीके से जापान आना है, कोई दो नंबरी नहीं करनी, कोई डंकियां नहीं लगानी, कोई डिफॉल्टर नहीं होना, टैक्स पे करना है, नाम खराब नहीं करना पाकिस्तान का। और यू नो गलत होता है यार, एक दो पाकिस्तानी नाम 10 खराब करते हैं और 100 का वीजा रुक जाता है। ऐसा मत करो प्लीज, ओके। और आप देख लो ओसाका, मैं अभी जापान ओसाका में हूँ, एंड सराउंडिंग्स आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त जगह है, लोग बहुत ज़बरदस्त हैं। लोग भाई घर तक छोड़ के आते हैं आपको, घर तक, कैन यू इमेजिन, अपना काम छोड़ के घर तक छोड़ के आता है। कोई एक दूसरे को हॉर्न नहीं मार रहा, मैं सिग्नल पे खड़ा हूँ। बहुत प्रॉज हैं, बहुत प्रॉज हैं यहाँ पे। महंगा है, बट ऑफ कोर्स इफ़ यू रनिंग गुड, सो देन आप लोगों के लिए उसी हिसाब से महंगा नहीं लगेगा। तो आई थिंक कुछ और अगर पूछना है तो कमेंट कर दो, इंस्टा पे फॉलो करके मैसेज करना, खाली मैसेज मत करना, नहीं मिलेगा मुझे। पहले फॉलो करो इंस्टा पे मुझे, फिर मैसेज करो अगर कोई ज़्यादा कंसर्न है तो जवाब दूँ। और ये जो मेहनत की है उसके लिए बस एक ही चीज़ चाहता हूँ, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो। 50,000 लोग वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर दो यार, गलत बात है, कर दिया करो, कर दो। और ये व्लॉग्स पता नहीं कब आएंगे जापान के, बट ये वीडियो पहले आ जाएगी। सो चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टेक केयर।